यदि मैं यात्रा पर नहीं निकलता तो भक्ति के ऐसे मनोरम दृश्य कहाँ होते। वास्तव में सभी भक्त और संत कवियों ने अपने विचारों को दोहों, सवैयों, अभंगों आदि गेय छंदों में बांधा। सभी भक्तों ने फारसी तथा संस्कृत को छोड़कर जन जन की भाषा को अपनाया। भारत के दक्षिण में त्यागराज, पुरंदरदास, अंडाल भक्ति के गीत गुनगुनाते रहे और उत्तर में कबीर, सूर, तुलसी के गीत घर घर में गाए जाते रहे। वैष्णव जन तो तेणी कहिए जो पीर पर आई जाने रे। भजन नरसिंह मेहता ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसा भक्ति गीत मीराबाई की देन है। संगीत में डूबी और जनभाषा में कही गई इन भक्तों की वाणी का पूरे भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जात पात छुआछूत को समाप्त करने के लिए क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रयास किया था। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो जाति पात को कोई नहीं पूछता है, हरि भजे सो हरि को होई। जो भगवान को क्या करता है, का भजन करता है, भगवान को भजता है, उसको वो क्या होता है, हरि का यानी भगवान का ही हो जाता है। बल्कि जो भगवान है वो तो केवल भक्ति भावना को देखते हैं, ना कि जाति पाति को पूछते हैं। सूफी और संतों के विचारों के आपसी आदान प्रदान का परिणाम यह हुआ कि सूफियों ने हिंदुओं की प्रेम गाथाओं को भी अपने काव्य का आधार बनाया। तो जो सूफी लोग थे वो क्या थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, हिंदुओं की जो प्रेम गाथाएं थी उस समय की, उनको काव्य का आधार बनाया। मैं अपनी यात्राओं में जहां जहां गया मैंने पाया कि सभी भक्तों ने भगवान के प्रति प्रेम भावना पर बल दिया है। सभी का व्यवहार बहुत सीधा सच्चा था। वे धन इकट्ठा करने में विवश नहीं रहते थे। उन्होंने बाह्य आडंबरों को चुनौती दी थी। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि मैं अपनी यात्राओं में जहां जहां गया, मैंने जहां जहां पाया तो वहां क्या पाया कि सभी भक्तों में भगवान के प्रति प्रेम भावना ही है। सभी ने प्रेम भावना को ही ज्यादा माना है। सभी का व्यवहार जो है बहुत ही सीधा है, सच्चा है, और वे धन इकट्ठा करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, और केवल क्या करते हैं कि जो बाह्य आडंबर हैं उनको चुनौती देते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, जैसे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते वो चाकी भली पीसी खाए संसार। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, किस प्रकार से बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते वो चाकी भली जो पीसी खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से हिंदुओं का भी विरोध किया और मुसलमानों का भी, ठीक है। तो बाह्य आडंबरों का जो कि बाहरी दिखावा होता है, हिंदू बोलते हैं कि हम जो है ईश्वर की पूजा करते हैं, और जो इस्लाम धर्म के लोग थे, मुसलमान थे, वो कहते हैं कि हमारी पूजा बड़ी है, हम जो है अल्लाह को मानते हैं। तो कबीरदास जी बोलते हैं उन्होंने दोनों का ही विरोध किया। तो कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को ही पूजना शुरू कर दूंगा। याते वो चाकी भली, इससे तो वो चक्की अच्छी है जिससे जो क्या करती है, पीसती है, ठीक है ना। जिसे आटा गेहूं आप पिसवाते हो ना तो क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस चक्की को ही पूजूंगा, या इन पत्थरों से को पूजने से तो अच्छा है कि उस चक्की को पीसो जिस चक्की का तुम सारे संसार के लोग आटा खाते हो। तो इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ पे जो है हिंदुओं की क्या की है, आलोचना की है, हिंदुओं के बाह्य आडंबरों की आलोचना की है कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पत्थर पूजने से तो अच्छा है कि तुम घर की चक्की को पीसो जिसका कि सारा संसार क्या खाता है, आटा खाता है। फिर है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा होए खुदाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं किसके लिए, मुसलमानों के लिए। वहां किसके लिए क्या था, हिंदुओं के लिए। पहले वाले दोहे में, दूसरे वाले दोहे में बोलते हैं काकर पत्थर जोड़ के, यानी कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, क्या कर लिया, मस्जिद को चिनवा लिया। ता चढ़े मुल्ला बाग दे, देखा होगा सुबह सुबह
या 4 बजे के करीब, या ऐसे ही 4 बजे शाम को, 1 बजे क्या करते हैं वो, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना मस्जिद में, तो कह रहे कि ताक चढ़ी मुल्ला बाग दे, मुल्ला कहा है मुसलमान को, कि उस पर चढ़कर कंकड़ पत्थरों से मस्जिद को चिनाकर या मस्जिद बनाकर उस पर चढ़कर क्या करता है मुसलमान, आवाज देता है, क्या बहरा हो खुदा है, क्या तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा हो गया है, इसलिए तुम जो है इस पर चढ़कर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, मुसलमानों की भी आलोचना की। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ कबीरदास जी बोलते हैं कि माला को फेरते फेरते जो है तुम्हें क्या बहुत साल बीत चुके, जुग बीत गए यानी वर्ष बीत चुके हैं, मिटा न मन का फेर, लेकिन तुम्हारे मन का जो है वो शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ। कर का मन का डार दे, इस हाथ के मनके को, यानी जो तुम्हारा हाथ जो है इस माला को फेर रहा है उस माला को त्याग दो। मन का फेर, अपने मन की अंदर की आत्मा की, जो तुम्हारी आत्मा है मन है, उसको तुम शुद्ध करो, उसके मन को फेरो, या उनका उस मन के मोती को क्या करो, जपो। ये कहा है कबीरदास जी ने। इस भक्ति आंदोलन ने हमारी आंखें खोली और हम हैं कि आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। हम जानते हैं रामकृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं केवल पढ़ी ही नहीं जाती, बल्कि भारतीय जन जीवन में रच बस गई हैं। इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मैं जहां जहां भी गया, मैंने देखा कि समस्त देश में रामलीला, कृष्ण लीला, रास नृत्य आदि कार्यक्रम किसी न किसी रूप में आज भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न होते हैं। राम तो जनता में इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी गौरव गाथा को गाने के लिए उत्तरी भारत में तुलसीदास लगे हुए थे, और तमिलनाडु में कवि कंबन, बंगाल में एक काम कृतिकदास कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में एकनाथ, इसी तरह कृष्ण की रोचक कथा पूरे भारत में पढ़ी सुनी जाती रही। तो लेखक बोलते हैं कि इस भक्ति आंदोलन ने तो हमारी आंखें खोल दी। किस भक्ति आंदोलन ने? जो कबीरदास ने ये दोहे लिखे। लेकिन कह रहे कि फिर भी हम अपने आंखें मूंद कर बैठे हैं। किस प्रकार से? कि हम जानते हैं कि राम और कृष्ण की जो भक्ति संबंधी जो रचनाएं हैं वो केवल पढ़ी ही नहीं जाती हैं, बल्कि पूरे भारत के लोग जो हैं जनजीवन में जो है वो रची बसी है, यानी सारे लोग उसको मानते हैं। इस बात का जीवंत प्रमाण जहां जहां भी हम गए वहां वहां हमने देखा। जैसे रामलीला होती है, आपने भी देखी है, कृष्ण लीला होती है, रास लीला होती है, रास नृत्य होता है। ये सब क्या है? कार्यक्रम जब हमें दिखाए जाते हैं तो हमें क्या होता है, इन राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का आभास होता है, इन देवताओं का या इन भक्तियों का। मैंने देखा कि समस्त जो देश है, लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि जो समस्त हमारा देश है उसमें रामलीला, कृष्ण लीला ये की जाती हैं, और बड़े हर्ष के साथ, बड़े खुशी के साथ ये संपन्न होती हैं। और राम तो मानो जैसे सब लोगों के बहुत ही प्यारे हैं, उनकी गौरव गाथा लोग गाते हैं। उत्तर भारत में तो तुलसीदास जी ने जो है एक उनके कृति ही रच डाली, यानी एक तुलसीदास जो कवि थे उन्होंने जो है राम के बारे में बहुत ही बड़ा क्या रच डाला, एक किताब ही रच डाली कहते हैं। तो उसमें जो फिर कहते हैं कि तमिलनाडु में जो कंबन कवि हैं उन्होंने भी उनके बारे में लिखा, बंगाल में जो कृतिदास हैं उन्होंने भी उनके बारे में लिखा है, श्री राम के बारे में। महाराष्ट्र में एकनाथ ने भी लिखा, और कृष्ण की जो रोचक कथाएं हैं वो तो सभी जगह सारे भारत में ही पढ़ी सुनी जाती रही हैं। अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान मुझे बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिले। इस संबंध में आलवर संतों का उल्लेख आवश्यक है। इनके विषय में यह और कहना चाहूंगा कि 12 संत विष्णु के परम भक्त थे। इन भक्तों के गीत और कहानियां शहरों में व्यापारिक एवं गांवों में किसानों के द्वारा जन जन तक पहुंच गए। अब देखिए कि लेखक कहते हैं कि दक्षिण यात्रा के दौरान मुझे क्या हुआ, बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिले। इस संबंध में मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ? आलावर संतों के बारे में। जो आलावर संत थे ना, एक थे ज्ञानावर और एक थे आलावर। आप जो है हिस्ट्री में भी इसको पढ़ोगे, इतिहास में। तो आलावर संत जो थे वो थे क्या,
वैष्णव, और जो न्यानावार थे वो थे शैव। शैव यानी कि शिव की पूजा करते थे न्यानावार, और आलावार जो थे वो क्या करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। तो कहते हैं कि दक्षिण में आलावार संतों का उल्लेख है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वहां जो थे 12 संत विष्णु थे, वो क्या थे, उनके परम विष्णु के भक्त थे, और उनके द्वारा जो भक्तों के गीत और कहानियां थी उस शहर में, व्यापारियों में, गांव के किसानों द्वारा हर जगह जो थी लोगों तक पहुंचाई जाती थी। भक्ति आंदोलन की झलक केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि देश की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि सभी में दिखाई देती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन की झलक है ना, वो केवल साहित्य में ही नहीं दिखाई देती बल्कि देश की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में, जैसे मूर्तिकला में भी दिखाई देती है, चित्रकला में भी दिखाई देती है, संगीत कला, नृत्य कला, सब में जो है भक्ति के झलक जो है, भक्ति आंदोलन की झलक दिखाई देती है। अंत में एक बार कहकर अपनी यात्रा वृत्तांत समाप्त करता हूं। कौन कहते हैं? लेखक। कि भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं था बल्कि उसका प्रभाव समाज के विचारों पर भी पड़ा। इन भक्तों ने समाज की जातियों में विभाजित करने का विरोध किया, यानी समाज को जो है, समाज को जातियों में विभाजित करने का भी इन्होंने विरोध किया। नारी को पुरुषों के अनेक कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए अंत में जो है लेखक क्या बोलते हैं कि मैं अंत में जो अपने यात्रा का वृत्तांत जो है समाप्त करता हूं और बताता हूं कि भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं था बल्कि क्या था, ये इसका प्रभाव तो समाज के विचारों पर भी पड़ा, और इन भक्तों ने जो है समाज को जो है जातियों में विभाजित करने का भी विरोध किया था। नारी को पुरुषों के साथ अनेक कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब मैं अपनी यात्रा से घर लौट रहा हूँ। सच मानिए मुझे घर की याद नहीं आ रही है बल्कि भक्ति का मधुर संगीत मेरे मन मंदिर में गूंज रहा है। एक के बाद एक भव्य मंदिरों के दृश्य मेरी आंखों में तैर रहे हैं। संपूर्ण भारत का यह भक्ति भाव मेरे मन में पूरी तरह से समा गया है। तो अब लेखक बोलते हैं कि अब मेरी जो है यात्रा ये समाप्त हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर को लौट रहा हूँ। सच पूछिए तो अब मुझे घर की कोई याद नहीं आ रही है बल्कि मुझे तो भक्ति का मूल जो मधुर जो संगीत है मेरे मन मंदिर में जो गूंज रहा है, या एक के बाद एक भव्य जो मंदिरों का दृश्य मेरी आंखों में तैर रहा है, वो संपूर्ण भारत का एक भक्ति भाव मेरे मन में पूरी तरह से समा गया है। तो यहाँ पे जो है हमारे यात्रा वृत्तांत समाप्त होता है। धन्यवाद।